सुनने में तो काफी प्यारा लगता है। इस टॉपिक पे तुमने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं कि किस तरह से हम ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ें, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ लें। बट तुम खुद से एक सवाल पूछो, तुमने इस टॉपिक पे कितनी सारी वीडियोस देख ली हैं अभी तक? अगर तुमने इस वीडियोस पे गए भी हो तो तुमने आधी देखी है, अगर तुमने पूरी देखी भी तो कभी तुमने उस चीज को फॉलो नहीं किया। बट मैं तुम्हें आज बता देता हूँ और तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो तुम्हें कम समय में कैसे एफिशिएंटली ज्यादा बल्क में हम अमाउंट को याद करें, आज तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसके अलावा तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर तुम सच में कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो वीडियो के साथ बने रहो। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। हम ज्यादा पढ़ाई कम टाइम में कैसे कर सकें। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई कम टाइम में करनी है, एकदम से तो कोई जादू की छड़ी मैं आपको नहीं देने वाला। सिंपल सी बात यह है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए बैठना पड़ेगा। एकदम से आप बिना टाइम मैनेज किए आप आ गए और आपने वीडियो देख ली और हाँ इस वीडियो के बाद अब आप बहुत ज्यादा चीजें कम टाइम में याद कर पाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ टिप्स आपको जरूर मिलेंगी, जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आप कुछ ही दिनों में अपना जो IQ लेवल है, अपना जो पढ़ने का RPM है, कितने कम टाइम में आप कितना ज्यादा याद रख पाओगे, ज्यादा पढ़ पाओगे, आपके अंडरस्टैंडिंग जो पावर है वो बढ़ जाएगी। इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ गोल्स हैं। आपको सिंपल एक काम करना है, अपना पेन पेपर साथ रख लो। जो भी स्टूडेंट है, सिंसियर है, अपना पेन पेपर साथ रख ले। अभी तक अगर आप वीडियो में रुके हो तो दैट मीन्स आप सिंसियर तो हो, तो अपना पेन पेपर साथ रखें। जो जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा उनको नोट डाउन करते जाएं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, सेट क्लियर गोल। हम एक क्लियर गोल सेट करेंगे। अब गोल्स क्या होते हैं? एक तो गोल होता है आप बहुत बड़ा गोल बना लेते हो, मुझे ये अचीव करना है। नहीं, माइक्रो गोल्स की बात हो रही है। आपका जो भी प्लान है, जो भी आपने सोचा है अपने बनने के लिए, वो तो आपका एक मेन गोल हो जाता है ना। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ माइक्रो गोल सेट करने पड़ेंगे। स्टडी के रिलेटेड क्या है, तो सबसे पहले आप माइक्रो गोल्स में अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो। आप अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लो, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद उन सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस, फर्स्ट है सब्जेक्ट और सेकंड है सिलेबस। ये गोल सेटिंग में बोल रहा हूं। सेकंड सिलेबस है, आप सिलेबस को लिख लो। पूरा सिलेबस आपको दिमाग में होना चाहिए, पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। थर्ड थिंग है इसमें टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को लिख लो। उस सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अब हम ब्रेक कर रहे हैं सिस्टम को। हम पहले क्या किया, हमने पहले बुक्स को देखेंगे, फिर उसमें सिलेबस, फिर उसमें टॉपिक्स, और उसी में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग से कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद बुक और स्टडी मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे मैं आपको थोड़ा कहना चाहता हूं। देखो, बुक्स रिस्ट्रिक्टेड रखो, बहुत ज्यादा बुक्स मत रखिए। कोई इंपॉर्टेंट बुक, कोई एक रेफरेंस बुक, NCERT मेन होगी, और कोई एक रेफरेंस बुक, एक आध रेफरेंस बुक रख लो बस। और अगर स्टडी मटेरियल है तो किसी एक इंस्टीट्यूशन का स्टडी मटेरियल। ये नहीं कि हमने 4-5 इंस्टीट्यूशन के स्टडी मटेरियल रख लिए हैं और हम पढ़ नहीं पा रहे। याद रखना, आप 10 किताब को एक बार पढ़ोगे आपको बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ लोगे, आपको बहुत ज्यादा, आपका जो मतलब उस कंसेप्ट के ऊपर जो आपके बेसिस होंगे, जो भी आपको कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा जब आपने उस कंसेप्ट को काफी बार एक ही किताब से पढ़ा होगा। तो पहला है, आपको क्लियर गोल आपको सेट करने पड़ेंगे। सेकंड थिंग इज क्रिएट अ शेड्यूल। अब इस शेड्यूल में क्या क्रिएट करें, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है स्टडी टाइम। अब हम क्या कर लेते हैं, हम पहले ही टॉपर्स को सुन लिया या किसी सीनियर को सुन लिया कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। फिर हम उनका देखते हैं कि वो सुबह पढ़ते थे या शाम को पढ़ते थे। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, ज्यादा समझ आएगा। रात में पढ़ने से ज्यादा होता है, शांति होती है ना। देखो, हर इंसान यूनिक है। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना होगा, अपने माइंड को समझना होगा कि आपका माइंड कब फिजिबल है पढ़ने के लिए। कुछ लोग हैं जिन्हें सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ लोग हैं जिन्हें रात में पढ़ने में अच्छा लगता है ना। कुछ लोग हैं जिन्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, वो इस वीडियो में रुके ही नहीं है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपको मॉर्निंग में अच्छा लग रहा है, इवनिंग में अच्छा लग रहा है, रात में अच्छा लग रहा है, दिन में अच्छा लग रहा है, जब मर्जी तब। बस दिन में आपने मिनिमम 4 घंटे सेल्फ स्टडी को देने हैं, बस 4 घंटे, ज्यादा नहीं। 24 घंटे में से 4 घंटे आपने सेल्फ स्टडी को। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? सेल्फ स्टडी का मतलब है आपने जो भी चीजें पहले पढ़ ली हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ी, टीचर से पढ़ी, अब उनके ऊपर आप अध्ययन कर रहे हो।
अब उन चीजों को, पढ़ी हुई चीजों पे स्टडी कर रहे हो, उनका रिवीजन कर रहे हो, ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। तो पहले तो आपने अपना टाइम देख लिया, आप किस टाइम पे पढ़ सकते हो, फिर आप शेड्यूल बना लिया। उसके बाद आप सब्जेक्ट चार्ट बनाओ। सब्जेक्ट चार्ट का सिंपली मतलब ये है कि आपने सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। अब देखो होता क्या है कि अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मॉर्निंग में जागने के आधे एक घंटे के बाद ना आप हमेशा वो सब्जेक्ट पकड़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आपको इजी लगता है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। तो मेडिकल वालों को बायो अच्छी लगती है, तो सबसे पहले बायो से स्टार्ट करो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, मॉर्निंग में उठ के हमारा दिमाग फ्रेश होता है, हमको हार्ड सब्जेक्ट पकड़ना चाहिए। हार्ड सब्जेक्ट पकड़ोगे ना, 10 मिनट के बाद बंद करके बैठ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर आप स्टार्ट करोगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट से, तो आप उसको ज्यादा देर पढ़ पाओगे। तो उस तरह से आप करो, हार्ड वाली चीज को बीच में रखो, मिडिल में रखो, ठीक है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में क्या है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है और एक सब्जेक्ट आपका बुरा है, एक सब्जेक्ट में आपके 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट में आपके 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं। लोग आपको बार बार कहेंगे कि 50 मार्क्स वाले पे मेहनत करो, उस पे मेहनत करो, फोकस उस पे लगाओ, उसको ऊपर लाओ। आप कितनी भी उस पे मेहनत कर लो ना, 50 से वो ज्यादा से ज्यादा 70-80 पे आएगा। बट जो आपका ऑलरेडी 80 पे पहुंच चुका है ना, आप उसको 100 पे पहुंचा सकते हो। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा आता है उस पे उसका टाइम दूसरे को मत दो, उस पे और ज्यादा टाइम लगाओ, वो 100 पे जल्दी से पहुंच जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लो। एक सब्जेक्ट आपका जो है ना, वो मतलब जैसा आपका है वैसा किसी का नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले ये चीज कर लो। सेकंड, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा जो है आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप नई चीज पढ़ने में उतना ज्यादा एफर्ट मत डालो जितना ज्यादा एफर्ट आपको रिवीजन में डालना है। हम उल्टा करते हैं, हम रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं रख पाते। क्या फायदा, आपने 4 चैप्टर पढ़ लिया, आपको पिछला भूल चुका है, पहला चैप्टर याद नहीं है, दूसरा याद नहीं है। आप बार बार रिवीजन करोगे ना, उससे क्या होगा कि ये जो हाउ टू स्टडी, जो ज्यादा पढ़ना है ना कम टाइम में, वो रिवीजन की वजह से सबसे मेन बैकबोन उसकी रिवीजन है। जब आप ज्यादा बार रिवीजन करोगे ना, तो आपको एकदम से अगली बार आपको उस चैप्टर को पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो रिवीजन ही मेन की है। तो रिवीजन के लिए मेन आपने अगर वो 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए रखे ना, तो 1 घंटा रिवीजन के लिए रख लो, ठीक है। तो रिवीजन जरूर करना है आपने। उसके बाद थर्ड चीज आती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। तो आज का दौर है ना इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया वगैरह, ये सब जो है ना, आज क्या कि डिस्ट्रैक्शन थोक के भाव बिक रही है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फोन बंद कर दो, आप गेम डिलीट कर दो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि गेम खेलना ज्यादा ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है, एज कम्पेयर टू रील्स देखने से। रील्स क्या है कि आपका टाइम बिना मतलब का आपके दिमाग को दौड़ा रहा है। और आप देखो, रील देखते टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपका अंगूठा आपके कंट्रोल में नहीं रहता, वो बढ़ाते जा रहा है ऊपर, ठीक है। उससे अच्छा है 5-10 मिनट एक प्रोडक्टिव कोई गेम खेल लो, 10 मिनट में आपके माइंड को भी थोड़ा टास्क मिलता है। लेकिन बस फर्क इतना है कि उस गेम को सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही खेला जाए, ज्यादा ना खेला जाए। तो एलिमिनेट करनी है अपनी डिस्ट्रैक्शन। आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में चले जाओ, एंड्रॉइड फोन में। सेटिंग में जब आप चले जाओगे तो सेटिंग में आपको आ जाएगा डिजिटल वेलबींग का एक ऑप्शन आ चुका है। उस डिजिटल वेलबींग के ऑप्शन को आप मतलब ऑन कर दो। उसमें क्या होगा, उसमें आप जैसे कोई भी स्पेसिफिक ऐप यूज कर रहे हो, उसमें टाइमर होगा। आप मान के चलो कि आपने इंस्टा को 10 मिनट दे दिए, तो 24 घंटे में से 10 मिनट ही आपका इंस्टा वर्किंग रहेगा। उसके बाद बार बार आपको अलार्म आते रहेगा, तो आप उससे इरिटेट होंगे या खुद समझ जाएंगे कि बस 10 मिनट हो गए, अब मैंने यूज नहीं करना। तो डिजिटल वेलबींग का जो ऑप्शन है उसको आप ऑन कर सकते हो। सेकंड थिंग आप क्या करोगे, दूसरी चीज है डिटॉक्सिफिकेशन। अब मैंने क्या किया, मैं भी बहुत ज्यादा मतलब सोशल मीडिया यूज करता था, तो बहुत ज्यादा चीजें देखता था, बहुत लोगों को देखता था। मैंने क्या किया, डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट कर दी। डिटॉक्स का मतलब ये है कि आप देखो, आप अभी भी अगर चेक करोगे अपने फोन में, आपने कम से कम आपके 5 से 10 एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो बेकार होंगी। आप उन एप्स को उड़ाना स्टार्ट करो। हर दिन आप अपने फोन से एक ऐप को उड़ा दोगे, ठीक है, जो आपके काम की नहीं है, जो आपके उस गोल को, मेन गोल को अचीव करने में मदद नहीं कर रही है, उसको उड़ा दो। सेकंड थिंग, आप इंस्टाग्राम पे आपने न जाने कितने फालतू के चैनल्स को फॉलो करके रखा है, हर दिन 2 चैनल को अनफॉलो कर दो। यूट्यूब पे आपने न जाने कितनी चीजों को सब्सक्राइब करके रखा है और वो बिना मतलब की चीजें आपके सामने आई जा रही हैं जो आपकी ग्रोथ के खिलाफ है, उनको उड़ाना स्टार्ट कर दो। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है आपके फोन में, सबको डिटॉक्स करो। अब आप खुद से एक मतलब पूरा प्लान सेट करो कि मैंने जब भी फोन पकड़ना है तो डिटॉक्स करूंगा, बस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फोन पकड़ा है, उसके अलावा मैं फोन नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। और एड ऑन करो पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को एलिमिनेट करो और पॉजिटिविटी को क्या करो, एड ऑन करते जाओ। हर कोई ऐसा चैनल जो आपको गाइड करे, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल हो, उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो।
जैसी जैसी चीजें आप करते जाओगे वैसे वैसे आपका गोल जो है आपको पास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेन चीज है, आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी डिस्ट्रैक्शंस। तो पर डे आप डिटॉक्स करोगे अपने फोन को। फोर्थ थिंग है यूज एक्टिव लर्निंग। आपने एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या हो गया? एक्टिव लर्निंग टेक्निक का मतलब हो गया कि जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवीजन ऐसा ना हो कि मतलब आपको फिर से देखना पड़ रहा है बार बार। तो एक्टिव लर्निंग मैकेनिज्म में आपने रिवीजन, देखो रिवीजन हर चीज में आएगा, तो एक्टिव लर्निंग में सबसे पहला पॉइंट रखा है मैंने रिवीजन। तो रिवीजन आप कैसे करोगे? जब आप रिवाइज कर रहे हो किसी चीज को, तो आप एक प्लेन पेपर लो, ब्लैंक पेपर लो, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है पेन लो, जो आपका दिमाग उस टॉपिक के रिलेटेड बोल रहा है ना, उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जितनी भी चीजें पढ़ोगे वो लिखते जाओ, जो भी चीजें आपको याद आ रही है उसको लिखते जाओ। आप देखना, आप एक चैप्टर को, एक टाइम आएगा आप एक ही चैप्टर को एक ही पेज पे कंक्लूड करके लिख दोगे अपने शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट नोट्स बनाने सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ लिया है ना, उस चैप्टर को बार बार पढ़ के आपको उतना नहीं आएगा जितना आप उसके क्वेश्चंस लगाओगे। अब उसके क्वेश्चंस जब आप लगाओगे, उससे क्या होगा? आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। बार बार क्वेश्चन लगाओगे। देखो, क्वेश्चन लगाने से हमको क्या होता है? हमारी एक एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब हमको नहीं पता हमारा कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा वीक रह गया। तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे, उसमें हमको पता चलेगा कि हाँ यार, इस वाले पोर्शन के तो मुझसे क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो मुझे वापिस जाके पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ वो वाला स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है जो मेरा वीक रह रहा है। तो यहां से एफिशिएंसी बन गई, तो हो गया ना टाइम कम। ऐसे आप पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाते हैं। तो सेकंड है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के बाद है डिस्कशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी बैठते हो तो फालतू की बातें मत करो। फ्रेंड्स के साथ बैठ के आपने कोई प्रोडक्टिव बात करनी है, किसी टॉपिक के रिलेटेड बात करो, तो डिस्कशन करो। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी प्रेजेंटेशन वाली चीज है, जहां पे कोई टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है, मतलब आपको स्टेज पे आना है, तो आपने उस टॉपिक को किसी के सामने एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन में जरूर पार्टिसिपेट करो। अपने नोट्स बनाए। देखो, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, बुक रीडिंग भी करो। एक्टिव लर्निंग में बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन बुक रीडिंग गलत तरीके से करते हैं लोग। क्या करते हैं? बुक सामने रख ली, हाईलाइटर पकड़ लिया, वहां पे हाईलाइट भी करते गए। चलो, हाईलाइट करना अच्छी चीज है, बट आप उसको पढ़ रहे हो, बस बंद कर रहे हो। ये स्टोरी नहीं है, ये कोई कॉमिक बुक नहीं है, ये कोई किसी की आप कहानी नहीं पढ़ रहे। आप अपने लिए तैयार कर रहे हो वो चीज, वो जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आपको याद होना चाहिए। आप उसको नॉवेल्स की तरह मत पढ़ो। तो आपने क्या करना है? एक्टिव लर्निंग में अपने साथ में एक कॉपी रखनी है, एक पेपर रखना है, पेन रखना है। अब जो आपने वो लाइन में पढ़ा, उसको किसी भी तरह से यहाँ पे लिख लो। अब चाहे आप उसमें ग्राफ बनाने सीख लो, कुछ भी कर लो, ग्राफ बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन जो पढ़ा उसको लिखो, ठीक है। तो लिखने से क्या होता है ना, लिखने से याद होता है हमें। लिखने से क्या होगा? आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। आपने एंगेज कर दिया अपने आप को, ठीक है, अब आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। अभी भी अगर आपको दिक्कत आती है पढ़ते टाइम, तो एक टिप मैं दे दूं व्हाइट नॉइज की। व्हाइट नॉइज करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, कुछ म्यूजिक आएगा, ईयरफोन्स लगा दिए, कोई लिरिक्स नहीं है, बस उससे क्या होगा कि व्हाइट नॉइज है। आप सुनोगे, जब उसको सुनोगे तो आप डिस्ट्रैक्शन से हटोगे थोड़ा, तो डिस्ट्रैक्शन में आपको काफी हेल्प मिलेगी, डिस्ट्रैक्शन हट जाएगी, तो आपका फोकस बढ़ेगा उससे। ब्रेक इट डाउन। ब्रेक इट डाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बड़ी चीज मिलती है उसको तोड़ दो, ठीक है। स्टार्ट में ही मैंने ब्रेक इट डाउन समझा दिया है आपको, इस पे मुझे अब ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ब्रेक इट डाउन में स्टार्ट में समझा चुका हूं। सब्जेक्ट को ले लो, सब्जेक्ट के बाद सिलेबस को ले लो, सिलेबस के बाद बुक्स को ले लो, है ना, बुक्स के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ले लो। तो आपने ब्रेक इट डाउन में क्या करना है? ब्रेक इट डाउन में प्रायोरिटाइज करो अपने टॉपिक्स को। 20-80 रूल का यूज करो। 20-80 रूल का मतलब यह है कि 20% सिलेबस, टोटल 100% में से 20% सिलेबस ऐसा होता है जो कि 80% क्वेश्चंस को कवर करता है एग्जाम में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको आपने क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है। उस 20% पे आपने एफर्ट डाल देना है, पूरा एफर्ट डाल दो, 100% आप उसको तैयार करोगे। हर सिलेबस में 20% ऐसा पोर्शन होता है, ऐसे चैप्टर्स होते हैं, मतलब 10 में से 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में धुआंधार उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आप 20-80 रूल का यूज करो। और नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ, तो हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। हेल्थ आपकी सही होगी, आपकी बॉडी सही होगी, तो आप पढ़ पाओगे। अब सबसे पहले आपको क्या कहा जाता है? खाना खा लो, है ना, अच्छा खाना खा लो, नींद पूरी करो, फिर पढ़ाई होगी। ट्रेंड को चेंज करो, प्रियोरिटी पढ़ाई है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद अगर थोड़ी नींद आ रही है तो सो लो, नहीं आ रही है तो पढ़ाई करो, भूख लग रही है तो थोड़ा खा लो, नहीं आ रही है तो पढ़ाई करो। मतलब पढ़ाई आपका मेन फोकस आपका पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, या तो सो रहे हो या तो खा रहे हो। बस ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में जरूर, यही 3 चीजों पर फोकस करो, पढ़ना, खाना और सोना। बाकी सब कुछ भूल जाओ। तुम देखना, जो तुमने वो गोल अचीव किया है ना, ये मेरी टिप्स यूज करोगे वो गोल मिल जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ
कि कौन कौन ये सारी टिप्स का यूज करेगा, और अपने फ्रेंड को जरूर फॉरवर्ड करो, क्योंकि है क्या कि एजुकेशन को हम जितना ज्यादा बांटते हैं उतनी ज्यादा एजुकेशन बढ़ती है। पॉजिटिविटी को देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप इस पॉजिटिव मैसेज को अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड करो, आपको भी वहां से पॉजिटिविटी ही मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी ऐसी टिप्स जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर बताएं, हम आपका कमेंट में आंसर दे देंगे। अदरवाइज अगर आपका जो कमेंट है वो काफी जेन्युइन रहा तो हम उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे।